जो बोओगे वही खाओगे। आज की ये कहावत बहुत ही सही है। ये उन पेरेंट्स लोगों के लिए है जो कहते हैं ना कि मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते या मेरा कहना नहीं मानते। तो आप सोचे ना कि आपने उनके साथ कैसा ट्रीट किया है जब से वो छोटे हैं। उनको हमने कोई अनुशासन नहीं सिखाया, कोई हमने उनको उस तरह स्ट्रिक्टनेस नहीं की जो हमारे पेरेंट्स हमारे साथ करते थे। हमारे सारे पेरेंट्स ने जो हम अपने टाइम पे हमारे मम्मी पापा ने जैसे हमको रखा, क्या हम ऐसे रखते हैं? नहीं। आजकल हम बच्चों को ऐसे बोलते हैं कि बेटा आजकल वो कहते हैं एक चीज लेनी, हम हाँ कर देते हो। हमारे टाइम पे हमारे पेरेंट्स हमें ये नहीं कि हमें कोई चीज की हमें बहुत शॉर्टेज होती थी, शॉर्टेज नहीं होती, एक थॉट होती थी जो कि हम कभी कुछ खर्च करते थे तो हमें ये थॉट जरूर एहसास कराई जाती थी कि पैसा कहाँ से आ रहा है और हम कहाँ से आपकी तरह बातों को पूरा कर रहे हैं। आपको इतना पता होना चाहिए था कि आपके पेरेंट्स क्या काम कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। पर आजकल हम बच्चों को एहसास ही नहीं कराते। जब हम एहसास नहीं कराते तो बच्चे भी अपने हिसाब से जिंदगी जीते हैं। उन्हें नहीं पता कि मेरे पापा किस तरह, हमारे पापा शाम को आते थे, हमें दिमाग उनके फेस में से वो थकान, वो दर्द, वो हम महसूस करते थे कि मेरे पापा थक के आए, मेरी मम्मी ने आज पूरा दिन काम किया। पर आजकल पेरेंट्स इतने खुद स्मार्ट हो चुके हैं कि वो बच्चों को बताते ही नहीं है। जब तक आप बच्चों को नहीं बताएंगे, बच्चे आपकी फीलिंग्स और आपके पैसों की कदर कैसे करेंगे? उनके लिए तो आपके पास आप सबसे अमीर बाप और अमीर माँ है जो हम हर चीज पूरी करते हैं। हमारे टाइम में अगर हम कोई चीज खरीदते थे पहले एहसास होता था कहीं ये बहुत महंगी तो नहीं, उसका बर्डन क्या हमारे माँ बाप पे तो नहीं पड़ रहा, पर वो फीलिंग्स ही नहीं है। तो इसके बाद आप बोले कि मेरे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, हमारी परवाह नहीं करते, हमको देखते नहीं है, इसीलिए तो वो विदेश जाते हैं, आपको छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि वो फीलिंग्स ही नहीं हम पैदा कर रहे हैं ना, उनको एहसास कराते हैं कि हम आपके लिए कितना कुछ कर रहे हैं। तो ठीक है, फिर इसमें आप उनको नहीं कह सकते हो क्योंकि आपने पाला ही ऐसा है, आप उनको रखते ही ऐसे हो। कभी आप अपना उनको वो चीज के नजदीक हम लेके ही नहीं जाते। ये बात नहीं कि हमारे माँ बाप ने हमारी हर चीज पूरी नहीं की, पर वो बात हमको एहसास हो जाती थी क्योंकि वो हमें उस तरह नहीं देते थे। एक बार कहने पे हमें कोई चीज नहीं मिलती थी जब तक उसकी वैल्यू नहीं डालते थे, जब तक उसकी वैल्यू का पता नहीं लगता था। पर आजकल माँ बाप दूसरे माँ बाप से ज्यादा कंपटीशन है। कहीं मेरे बच्चे के पास चीज है, उसके बच्चे के पास है, मेरे बच्चे के पास क्यों नहीं है? जब तक आपके दिमाग में ये चीजें हैं तो फिर ठीक है। जनरेशन भी आने वाली ऐसे ही है, उनपे हम कभी भी उनको हम कह ही नहीं सकते कि आप लोग गलत हैं, हम गलत हैं। हमने उनको ऐसा पाला और ऐसे बनाया है क्योंकि उनको वो चीज नहीं मिली है। बच्चों की इंसल्ट से ज्यादा पेरेंट्स की इंसल्ट होती है कि मेरे बच्चे के पास तो ये चीज नहीं है। वो दिन भर उसी चीज के लिए काम करते हैं कि हाँ मैं अपने बच्चों को वो चीज देनी है जो नीडी आइटम नहीं, लग्जरी आइटम। तो फिर इसके कसूरवार हम खुद हैं। तो पहले हम खुद में बदलाव लाएं या फिर एक कहते हैं कि एक नए युग की शुरुआत है कि पेरेंट्स और बच्चों में ऐसा ही चलेगा। तो फिर इसका हम जिम्मेवार बच्चों को नहीं कर सकते।